तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोग पैरेलली सारे के सारे हमारे जितने भी सीरीज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं वीडियोस, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, 3 4 3 5 मार्क्स के। और अब हम जो एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला है, तो कुछ करते हैं ऐसा कि ताकि बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिले और वो काफ़ी इजीली उन एमसीक्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट कर पाए जो क्वेश्चन में वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हम डिस्कस करेंगे, जितने हो सके, ठीक है, उतने हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जो कि हमारा रियल नंबर था, जिसमें हमें बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे उनसे डील करना होता है, ठीक है, रेशनल नंबर, आपके नेचुरल नंबर, इन सब से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ, वेट वेट वेट, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो प्रोडक्ट क्या होगा अगर हम लोग नॉन जीरो रेशनल नंबर ले? देखो, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। हमें नॉन जीरो क्या रखा है? जीरो के अलावा, क्योंकि अगर जीरो के अलावा वो जीरो देखेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि जीरो किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर क्या होता है? मान लो अब मैंने अंडर रूट 2 ले लिया तो वो नंबर क्या होगा? हमारा जीरो ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या रखा है कि नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो कुछ और होना चाहिए, 1 2 3 4, हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो मैं वन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मल्टीप्लाइड बाय बोल रखा है एक इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 ले लेता हूँ। इरेशनल नंबर है क्योंकि रिपीट होता रहता है, सॉरी रिपीट नहीं होता, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। और आपको पता है कि अंडर रूट 2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये क्लियर होगा आई होप, क्योंकि देखो यहाँ पर रेशनल नंबर बोला है, मैं पहला वाला नंबर रेशनल ही लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में भी ले सकता हूँ, ठीक है, डेसिमल में, या रिपीटिंग नंबर्स भी ले सकता हूँ। तो उनका मल्टीप्लिकेशन जब भी आप एक इरेशनल नंबर के साथ करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू की तरफ। तो सेकंड एमसीक्यू में क्या रखा है? द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके फैक्टर दो, मतलब वन, और वो इटसेल्फ उससे ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बाकी जितने बचे वो सब प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वन क्यों नहीं होता। तो वन की फैक्टर अगर आप करोगे तो वन ही होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। टू नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है ऑफ। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज आवर 4, एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो सबको पता है, ठीक है, वन नहीं होता, ठीक है। एक चीज याद रखना, वन ना प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में, वो होगा हमारा 2। तो अगर हम लोग एचसीएफ निकालें किसका? 4 और 2 का। तो अगर मैं फैक्टर निकालू 4 के, कितने होंगे? 1 2 4, ठीक है। और 2 के निकालो 1 2। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कौन आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है। तो ऐसे में जो एचसीएफ आएगा हमेशा वो क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। आई होप ये भी सबको क्लियर होगा, ठीक है। काफी इजी एमसीक्यू था, बेसिक्स था, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। बोल रखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर, दो नंबर हमें गिवन है, ये और ये नंबर, उसका एचसीएफ भी हमें गिवन है। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना आप दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि नॉर्मली आप एलसीएम निकाल सकते हो। आपको मेथड पता है, डिवीजन मेथड पता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है, ठीक है, वो पता है, उनसे कर सकते हो। बट हमें रिलेशन पता है। अब हम थोड़ा 10th क्लास में हमने रिलेशन पढ़ रखा है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है कि जो वेट, रिलेशन हमारा होता है कि जो दोनों हमारे नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा सेकंड नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा बराबर होता है किसके? इन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं, अपनी पेन को थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मैं अब यहाँ पर वैल्यू पुट करूं तो वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? 115252 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर क्या है? 1664 इक्वल्स टू एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 128 दे रखा है हमें, ठीक है। 128 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, ठीक है। तो ये 120 इधर आ जाएगा। अब देखो बच्चों की तरह आप मल्टीप्लाई करना मत शुरू कर देना, ठीक है। आप बस यहाँ पर कैंसिलेशन कर दो, 128, ठीक है, एलसीएम आ गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज चेक कर लूंगा कि वेट, ऐसे नहीं करिए, एक काम करते हैं, 2 से ही कैंसिल आउट करते हैं, या 4 से भी कर सकते हो, क्योंकि 4 से दिख रहा है मुझे ये नंबर 4 से जाएगा, आई थिंक ये भी 4 से चलाएगा। तो 4 से इसको काटा तो ये हो गया आपका 32,
4 से इसको काटते हैं, 4, 1 और 24 कितने से आता है? 8 से। ठीक है। अब और काट देता हूँ 4 से, इसको 4 से काटता हूँ तो ये 4 की टेबल में आता है कितने से? 8 से। ये 4 से इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपको कितना? 8 आता है 2 जा, बचा कितना 8 से? 3 बचा। 35 नहीं आता, 32 आता है हमारे कितने से? अगेन 8 जा। 32 में से 3 बचा, अगेन 32, 8। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। अब आई थिंक ये 8 से कट सकता है, 24, 48, हाँ बिल्कुल कट सकता है। ठीक है। तो ये 1 जा चला जाएगा। और 24 आता है हमारा कितने सा? 3 जा। और 24 में से 4 बचा, 48 आता है हमारा 6। तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। सिर्फ नॉर्मली से क्या बचा? 36 into 4, 18। ये हमारा आ चुका है LCM। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। या फिर एक ट्रिक है, देखो यहाँ पर ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, वेट निकाल लेते हैं। ठीक है। 8 6 जा 48 होता है, यहाँ ऑप्शन में हाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36। वैसे तो मैं उससे कर सकता था बट ये नन ऑफ दीज आ गया। यूनिटरी मेथड नहीं, यूनिट वाला मेथड की 8 6 कितना होता है? 48। तो मतलब यूनिट प्लेस में, मतलब वंस प्लेस में 8 तो आना था। इनमें से कोई 8 नहीं है। तो वैसे तो नन ऑफ दीज ही है। ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप क्रॉस चेक के लिए, लेकिन नन ऑफ दीज है। क्योंकि किसी के भी देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है। तो कोई भी हमारा इनके प्रोडक्ट के बाद यूनिट प्लेस में किसी में भी 8 नहीं आ रहा है, जबकि 8 आना चाहिए था। ठीक है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यू की तरफ। ठीक है। काफी इजी एमसीक्यूज हैं, इसमें भी मुझे लग रहा है रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इतना। आपको जो हमारे टू नंबर्स है उनका एचसीएफ दे रखा है 23। एलसीएम भी दे रखा है उनका 1449। आपको एक नंबर भी गिवन है। मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, 161। तो ये सब चीजें मुझे क्या है, गिवन है इस क्वेश्चन में। ये सब रफ में करना है क्योंकि एमसीक्यूज है, अपने को इतना दिखाने का नहीं है इसमें। ठीक है। अब नॉर्मल में रिलेशन लगाता हूँ, क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। आई होप इतना क्लियर होगा। फर्स्ट नंबर 161 है, सेकेंड नंबर का आता पता नहीं है, वही इसका ही पता करना है। एलसीएम कितना है? 1449 मल्टीप्लाइड बाय 23। ओके। 161 चलाएगा डिवाइड में, सेकंड आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 1449 इंटू 23 अपॉन 161। अब देखो यहाँ पर ना आपको ज्यादा कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं, भाई कैसे कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा। इन जो ऊपर वाले नंबर है ना, इनमें से एक को पकड़ो। मतलब 23 को पकड़ता हूँ भाई। 23 का 3 देखो, 3 की टेबल में कब हमारा जो पूरी टेबल होती है 3 की, उसमें यूनिट डिजिट 1 आता है, क्योंकि देखो 161 में 1 चाहिए। तो 7 में आता है। तो 7 3, सॉरी 1 2 कैरी, 7 14 15 16। देखो हो गया ना, देखो। इस तरीके से आपको कैंसिल आउट करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वहां पर टाइम सेव करना है आपको। ठीक है। तो ये गया 1 जा, ये गया 7 जा। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि 1449 कैंसिल हो सकता है। तो जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो क्या आ जाएगा हमारा? 1449 कैंसिल हो सकता है इजीली 7 से। 7 से करूंगा तो 2049 आता है 7 जा। आई होप क्लियर हो गई आपको। और डिवाइड करने में गलती मत करना, कुछ लोग इसको 27 करके आ जाएंगे, नहीं। डिवाइड करना भी आना चाहिए। ठीक है। क्लियर रहना चाहिए। डिवाइड करके दिखाऊं क्या? वैसे बच्चे तो रह नहीं गए, लेकिन तब भी कर देता हूँ। ठीक है। 14 टू जा 0 हो जाएगा। एक बार 4 लिया तो नहीं आता, तो एक बार 0 से करना पड़ेगा। ठीक है। 4 बचा, 9 लिया, 49 किससे कितने से आता है? 7 से आता है। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो कितना आ गया? 207। कहाँ है 207? ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है। अगला एमसीक्यू में बोल रखा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 क्वोशिएंट एंड 32 एज द रिमाइंडर। यार ये क्वेश्चन तो मुझे आपका उसका लग रहा है, यूक्लिड्स, वो जो डिवीजन मेथड होता है, वो डिवीजन लेमा होता है, हाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एंड आई होप वो उसको वो कट गया आपके उससे सिलेबस से। बट स्टिल मैं ये करवा देता हूँ आपको। ठीक है। क्योंकि बचपन से अपने लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। क्या बोल रखा है? एक नंबर में डिवाइडेड बाय 61, कोई नंबर है नहीं पता मुझे। ठीक है। मैं क्या ले ले रहा हूँ? एक्स ले ले रहा हूँ, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 61 से। ठीक है। गिव्स 27 क्वोशंट। तो वो क्या दे रहा है? 27 क्वोशंट दे रहा है। देखो इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल वे में लिखता हूँ मैं। ठीक है। इसको कैसे लिखता हूँ? जैसे हम लोग बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं, उस वे में लिखते हैं। ठीक है। बोर्ड का कोई नंबर है, हमें नहीं पता, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 61 से। ओके। क्वोशंट, क्वोशंट मतलब
जो हमारा बेसिक आंसर होता है वो क्वेश्चन, ठीक है, वो इतना आ रहा है। और जो रिमाइंडर बच रहा है माइनस माइनस करके वो इतना आ रहा है। ठीक है, बचपन में सिखा रखा है कि कैसे डिवाइड चेक करते हैं, वही हमारे यूक्लिड डिवीजन लैम है। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंड होना चाहिए, जो कि फिलहाल मैंने एक्स लिया है, वो इक्वल होना चाहिए जो हमारा डिवाइजर है मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है, काफी हमने बचपन से पढ़ रखा है सबको। तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो 61 मल्टीप्लाइड बाय 27 करो, 707, 7 6 42, 2 12, ठीक है, तो 7461, तो आ गया 1647 प्लस 32। ऐड अप कर लो इसको, ठीक है, ऐड करके कितना आ जाएगा, 7 2 9, 7 6 और 1 16 7 9। देखो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, दिख रहा है। क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है, वैसे शायद यूक्लिड डिवीजन लेमा कट चुका है, बट स्टिल मैंने समझा दिया क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था यार। अगर एग्जाम में आ भी गया तो आपको ये नहीं रोना है कि भाई नहीं आता, क्या क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया, ये सब नहीं, ठीक है। सिंपल था, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कैसे डिवाइड को चेक करा जाता है। ठीक है, जो आपका ये होता है डिवाइजर होता है, उसको आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हो एंड देन जो भी आंसर आता है उसमें रिमाइंडर प्लस कर देते हो, ठीक है, सिंपल। और आपका किसका इक्वल आएगा, डिविडेंड की, वही कर रखा है मैंने यहाँ। ठीक है, आई होप भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू। भाई ये तो रिलेशन ही है हमारा, ठीक है, ये तो रिलेशन ही है। जिसने पढ़ा है एनसीईआरटी अच्छे से, वो बिल्कुल सेकंड्स का काम है कि आप डायरेक्ट देखोगे, देखोगे तो बिल्कुल ठीक है। तो ये देखोगे ऑप्शन, सम ऑफ नंबर्स नहीं, रिलेशन में सम नहीं होता, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट तो भाई यही रहा, सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड्स में खेल जाओगे। अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज। एलसीएम दो को प्राइम नंबर क्या होता है। भाई देखो, पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए को प्राइम नंबर्स की क्या होती है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर हमारे, मान लो एग्जांपल, जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर वन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, चाहे वो प्राइम नंबर्स हो चाहे वो कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, तो क्या होता है कि दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, वन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे 3 और 4 ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों मेरे को प्राइम नंबर है, क्योंकि थ्री का जो फैक्टर होता है वो ये होता है, ये मेरा होता है ये फैक्टर्स। अगर मैं नॉर्मल निकालूं, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहा अभी, नॉर्मल फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या दिख रहा है मुझे, वन ही दिख रहा है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम कहेंगे। अब देख लो, यहाँ से आपने एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल से उठा के आप आराम से ऑप्शन देख सकते हो कि उनका एलसीएम क्या आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है, देखो, एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये तो मैंने फैक्टर निकाल दिया, वेट वेट वेट, मैं भी ना, बस को प्राइम समझ आ गया ना आपको, कि जिसके फैक्टर्स वन होते हैं, कॉमन फैक्टर वन होता है। ठीक है, इसके मल्टीपल्स निकालते हैं, 3 और 4 लिए थे मैंने। ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा कॉमन आएगा, 3 की टेबल लिख लेता हूँ, 3 6 9 12, इतनी ही लिखता हूँ। 4 की लिखता हूँ, 4 8 एंड 12 आ गया कॉमन। सबसे लीस्ट, सबसे छोटा जो है हमारा नंबर, जो कॉमन मल्टीपल है हमारा, कौन है, 12 है। तो क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से ही हमारा 12 बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, खत्म, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कि अगर प्रोडक्ट, कोई और एग्जांपल ले लो सिंपल सा, को प्राइम कौन सा हो गया, 4 और 5 भी हो गया। लो, करता हूँ इसके मल्टीपल, क्या होगा, 4 8 12। नेक्स्ट क्या होता है, 16, देन 20, यहीं तक छोड़ देता हूँ, पता है मुझे 25 की टेबल में आता है, 5 10 15 20। लो भाई देख लो, दोबारा देख लो, ये रहा ना लिस्ट, एलसीएम ये रहा दोनों का। तो देख लो इनका मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, 5 4 20। अभी भी क्लियर होगा, ठीक है, काफी इजी था ये भी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इस वीडियो में शायद मैं सारे के सारे एमसीक्यू जितने मैंने लिखे हैं फर्स्ट वाले चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट है, उनको कवर अप कर देंगे, ठीक है। अगला, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अगर एक 4 है तो 5, 5 है 6 6 7, लेकिन अब आपको इवन नंबर क्या रखा है, तो अगर आप एक 4 ले रहे हो तो अगला इवन नंबर कौन होगा, 5 तो नहीं होने वाला, अगला होगा 6। तो बोल रखा है इनका एचसीएफ क्या होगा, निकाल लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है, फैक्टरीज तो निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर नहीं निकाल पा रहे तो नॉर्मल फैक्टर निकाल लो। अब प्राइम फैक्टर तो आते होंगे वैसे, लेकिन मैं नॉर्मल फैक्टर निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये होगा 1 3 और 6। क्या हो रहा है भाई, बताओ मुझे क्या आ रहा है इनका एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है इनके बीच, ना 2 है ना 4 है कुछ। अच्छा, 2, वेट 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 वेट, गलती कर, क्या कर रहा हूँ मैं भी। 6 का फैक्टर 2 कैसे नहीं होगा, 2 3 6, हाँ अब बना। तो ये देखो हमारा ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पर, 2। आप चाहे कि कोई भी ले लो, आपको दुनिया का कोई भी इवन नंबर उठा लो कॉन्जिक्यूटिव, उनके जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 ही आएगा। आप दूसरा उठा लो, 12 उठा लो, देखो
12 उठाओगे और दूसरा आप उठा लो, इसके अगला क्या होता है, 14 होता है इवन नंबर। तो करो इनको, ये हो जाएगा 1। अरे मैं करने बैठा तो बहुत बड़ा आ जाएगा, एक काम करते हैं, अब प्राइम फैक्टर से काम चलाते हैं। ये तो छोटे नंबर्स थे इसलिए मैंने कॉम्बो वाले फैक्टर निकाल लिए। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 7। तो देख लो ना भाई, क्या आ रहा है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है ना, तो बस हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, 2 हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। अब यहाँ थोड़ा वैसा क्वेश्चन है कि पहले इवन था अब ऑड हो गए। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से इजीली 1, 3, यहाँ क्या बनेंगे 1, 5। क्लियर है। कौन है भाई कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, लो भाई 1 है। कोई भी ले लो दुनिया का कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर दो, एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। और अगर हम कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था, तो वहाँ 2 आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ मैं हमारे हमने सारे के सारे एमसीक्यूज जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे वो हमने कवर अप कर लिए। बाकी के जो और चैप्टर्स बचे हमारे उनके एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।